तो ये तय माना जा रहा है कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर अब अदालत में मिलने वाले हैं, क्योंकि डॉन 3 का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। बड़ा सवाल ये कि क्या शाहरुख खान के दखल के साथ ही यह मामला दी एंड की तरफ जाएगा, या फिर अदालत में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और मामला और भी ज्यादा उलझ जाएगा। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने जा रहे हैं द बिग वॉर, रणवीर सिंह वर्सेस फरहान अख्तर। डॉन 3 को लेकर जो विवाद है, जिसमें फरहान अख्तर आरोप लगा रहे हैं कि रणवीर सिंह ने वादा खिलाफी की, डॉन 3 से वो जुदा हो गए, जिसका नुकसान उन्हें हुआ। रणवीर सिंह कह रहे हैं अपनी तरफ से कि फरहान अख्तर स्क्रिप्ट को लेकर संजीदा नहीं थे और उन्हें ऋतिक रोशन के जरिए रिप्लेस करना चाहते थे। और यही नहीं, शाहरुख खान की भी बात सामने उभर कर आ रही थी कि डॉन 3 में वो वापस आ सकते हैं। तो रणवीर सिंह का अपना पक्ष है और फरहान अख्तर का अपना पक्ष। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं ये खबर क्या है, सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने डॉन 3 के मेकर्स और एक्टर रणवीर सिंह को सलाह दी है कि वो अपने चल रहे मुआवजे के विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। यह सलाह तब दी गई है जब इस मामले में सुलह कराने की कोशिशें की गई, लेकिन उनसे कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये मामला इस कदर पेचीदा हो गया था कि आमिर खान को दखल लेना पड़ा। जी हां, लंबी चौड़ी बैठक हुई जिसमें आमिर खान भी शामिल हुए। दोनों को आमने सामने बिठाया गया, दोनों का पक्ष अलग अलग लिया गया, मगर उसका कोई समाधान नहीं निकला। फरहान अख्तर तो यह भी कह रहे थे कि भाई रणवीर सिंह, जो मेरा नुकसान हुआ है 40 करोड़ रुपए दें, क्योंकि आप अचानक एक फिल्म से अलग हो गए और हमने इस फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा तैयारियां कर ली थी। मगर यहां एक बहुत अहम सवाल होता है दोस्तों, अक्सर एक्टर्स को फिल्म से बाहर कर दिया जाता है, जैसे दूध से मक्खी बाहर की जाती है, तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। यही मुद्दा रणवीर सिंह उठा रहे हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि यह मामला क्या है, इसकी पेचीदगी क्या है, इसके डिटेल्स क्या हैं, और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने क्या कोशिशें की। बड़ा प्रश्न। अब यह विवाद क्या शाहरुख खान के दखल के बाद ही हल हो पाएगा? गौर फरमाएं, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि ऐसे विवादों में उनकी भूमिका सीमित होती है, चूंकि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। गिल्ड के सदस्यों ने सलाह दी कि मामला अब लीगल टीमों के जरिए सही कानूनी रास्ते से सुलझाया जाए। इसका मतलब यह कि अब अनौपचारिक सुलह की कोशिशें खत्म मानी जा रही हैं और मामला कोर्ट तक जा सकता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि यह मामला कब शुरू हुआ, तो चलिए इसे भी आसान लफ्जों में समझते हैं। यह मामला या यह विवाद तब शुरू हुआ था जब रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी थी। फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही थी और इसका निर्देशन फरहान अख्तर कर रहे थे। खबरों के मुताबिक प्रोडक्शन हाउस 40 करोड़ का मुआवजा मांग रहा है, यह कहते हुए कि फिल्म के प्री प्रोडक्शन और डेवलपमेंट स्टेज में उन्हें नुकसान हुआ है। हालांकि रणवीर सिंह ने अपने ऊपर डाले जा रहे इस वित्तीय जिम्मेदारी के दायरे पर सवाल उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर और प्रोड्यूसर्स के बीच बातचीत धुरंधर की रिलीज के ठीक पहले तक चलती रही, जिसके बाद रणवीर सिंह ने प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया। बताया जाता है कि उन्होंने गुडविल के तौर पर कुछ रकम देने की पेशकश की थी, मगर जब एक्सेल की तरफ से मांगी गई रकम बहुत ज्यादा लगी तो उन्होंने वो ऑफर वापस ले लिया। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि रणवीर का मानना है कि जिन नुकसानों का दावा किया जा रहा है उनके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिम्मेदार नहीं है। यानी कि जो 40 करोड़ की मांग एक्सेल एंटरटेनमेंट रणवीर सिंह से कर रहा है, रणवीर ने भी अपनी तरफ से एक पेशकश की थी, मगर जाहिर सी बात है वो 40 करोड़ नहीं थी। एक्सेल एंटरटेनमेंट को लगा, फरहान अख्तर को लगा कि भैया हमें जितना नुकसान हुआ हमें 40 करोड़ चाहिए। मगर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों कि रणवीर का इस मामले में क्या कहना है। रणवीर कह रहे थे कि डॉन 3 को लेकर फरहान अख्तर उसकी स्क्रिप्टिंग को लेकर संजीदा नहीं थे। वो सीरियस तब हुए जब धुरंधर ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। उससे पहले किसी को परवाह नहीं थी।
उससे पहले ऋतिक रोशन से रिप्लेस होने की बात हो रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि डॉन 3 में शाहरुख खान दोबारा आ सकते हैं। एटली की भी बात की जा रही थी कि एटली उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कम से कम शाहरुख खान के हवाले से एक खबर आई थी जो बाद में झूठी साबित हुई। अब रणवीर का क्या पक्ष है? रणवीर अपनी तरफ से 2 बातें और 2 घटनाओं का जिक्र करते हैं। पहला मामला है बैजू बावरा का, और इस बारे में रणवीर क्या कहते हैं, गौर फरमाया जाए। रणवीर सिंह ने यह भी बताया कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा में काम करने वाले थे। इस मुश्किल रोल के लिए उन्होंने लगभग 1 साल तक तैयारी की और इसी वजह से कई दूसरी फिल्में भी ठुकरा दी। लेकिन आखिर में बैजू बावरा ठंडे बस्ते में चली गई और फिर संजय लीला भंसाली ने लव एंड वॉर पर काम शुरू कर दिया, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल हैं। रणवीर सिंह ने कहा कि उस 1 साल की तैयारी के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। उनका तर्क था कि यही इस इंडस्ट्री की प्रकृति है, कभी कभी फिल्में बनती ही नहीं या किसी वजह से रुक जाती हैं और उसके लिए किसी को अलग से पैसे नहीं मिलते। और रणवीर वहां नहीं रुकते, वो जिक्र कर रहे थे डॉन का। रणवीर क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, देखिए, डॉन 1 और डॉन 2 दोनों में शाहरुख खान थे। डॉन 3 के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया। शाहरुख खान को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उसके बाद आप जानते हैं पठान आई, जवान आई, डंकी आई और तीनों ने एक ही साल में शानदार बिजनेस किया। लिहाजा डॉन 3 से उनकी दिलचस्पी जो भी इस प्रोजेक्ट में थी वो हट गई। रणवीर कहते हैं, लगातार बात की जा रही थी कि शाहरुख खान को उस प्रोजेक्ट में दोबारा लाया जा सकता था और अगर शाहरुख खान उस प्रोजेक्ट में आ जाते तो रणवीर को बाहर कर दिया जाता। तो ऐसे में अगर ऐसा होता तो उनका मुआवजा कौन देता? तो देखिए दोस्तों, रणवीर का पक्ष अपनी जगह है। फरहान अख्तर जो बात कह रहे हैं कि भाई हमारा इतना नुकसान हो गया, उनकी बात अलग है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि ये जो बॉलीवुड है ना, प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं है। प्रोफेशनलिज्म की सख्त कमी है। किसी को भी कभी भी निकाल दिया, कोई भी न्यू कमर उसे कोई भी कारण देके हट गया, किसी की अगर फिल्में नहीं चल रही तो उसे जलील किया जाता है। यह सब एक हकीकत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर अब बड़ा सवाल दोस्तों, क्या अब ये दोनों अदालत में मिलने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों अगर एक बार ये लोग अदालत में मिल गए तो मामला और पेचीदा होने वाला है, मामला और भी ज्यादा बदनुमा होने वाला है। मगर अहम सवाल, क्या यह मामला तब खत्म हो जाएगा अगर इसमें शाहरुख खान दखल देते हैं? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि शाहरुख खान की किंग आ रही है, ठीक है, इस साल के अंत में। किंग की बात, कई प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है मगर अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब बड़ा सवाल यह कि क्या शाहरुख खान डॉन 3 में दिलचस्पी दिखाएंगे? अब यह जो अफवाह उड़ी थी कि शाहरुख खान चाहते हैं कि डॉन 3 को एटली डायरेक्ट करें, क्या यह महज अफवाह थी या यह शाहरुख खान के दिल की बात थी? अगर एटली वाकई इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक बार एटली जुड़ गए तो फिर यह प्रोजेक्ट न जाने कहां पहुंच जाएगा। एटली वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने जवान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दी, और अगर वो डॉन 3 से जुड़ गए तो सिर्फ उनके जुड़ने के कारण और उसमें शाहरुख खान के होने के कारण और डॉन का जो ब्रांड है उस वजह से ही यह फिल्म अपने पहले 2 हफ्तों में 500 करोड़ आराम से कमा लेगी। अगर यह एवरेज फिल्म हुई तब भी। कहने का अर्थ साफ है, अगर डॉन 3 में शाहरुख खान की वापसी हो जाती है तो मामला वहीं सुलट जाएगा। क्या रणवीर सिंह काम कर सकते हैं? इसकी गुंजाइश बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त फरहान अख्तर और रणवीर में इतना ज्यादा मनमुटाव हो गया है, इतना मन खट्टा हो गया है कि अब उससे एड्रेस करने की गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों आमने सामने बैठेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों जो प्रोफेशनल्स हैं, बतौर प्रोफेशनल्स, बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर, मेरे जहन में इनके लिए बेतहाशा इज्जत है। दोनों मैच्योर भी हैं, खासतौर से फरहान अख्तर निहायत ही मैच्योर शख्सियत हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक पक्ष अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और हम समाधान यानी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। मगर ये सब बातें दोस्तों, इंतजार किया जाए। मगर बड़ा सवाल कि क्या शाहरुख खान का दखल ही इस मामले पर फुल स्टॉप लगाएगा? इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।